काम किए 9 साल बेमिसाल। इसमें देखिए महिला बिल आरक्षण पास हुआ है तो इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी तबके के महिलाओं को होगा। जो पढ़ी लिखी हैं अत्यधिक उनको होगा। देश से के अलावे विदेश में भी वो अपना नाम का, भारत का नाम को मतलब मजबूत किए हैं। हर जगह पर, हर क्षेत्र में कोशिश यही रहेगा कि अगला प्रधानमंत्री नया चेहरा हमारा वही रहें, मोदी ही रहें। अभी हम मौजूद है गया शहर में और हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगी या एनडीए गठबंधन को। इन महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये किनको सपोर्ट करेंगे। बताइए, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे या एनडीए को? एनडीए को। क्यों? क्योंकि ये हमारे मोदी जी का गठबंधन सरकार होगा, इसलिए। क्या फ़ायदा होगा एनडीए को? बहुत फ़ायदा होगा इसका। एनडीए का फ़ायदा ये है कि हमारे मोदी जी सबसे पहले तो 9 साल जो काम किए, 9 साल बेमिसाल, उनका जो प्रोग्राम भी चला बहुत अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और उन्होंने लॉकडाउन के स्थिति देखते हुए 2-3 साल फ्री राशन का जो घोषणा किए, इससे बहुत लोगों को आसानी से खाना दाना जो भी मिला, बहुत आसानी से मिला। ये हमारे साथ महिलाएं थी जो बता रहे थे कि एनडीए सरकार लॉकडाउन में जो अनाज फ्री किए हैं उनसे महिलाओं को ज़्यादा सुविधा मिली और राहत भी मिली। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मोदी जी के काम काजों को कैसा देखते हैं आप? हम लोग मोदी जी के काम को बहुत अच्छा सा हम लोग अनुभव किए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत से सुविधाएं दी हैं। अभी फ़िलहाल में सांसद में 33% जो आरक्षण मिली है उससे भी सभी महिलाएं खुश हैं। लेकिन हमें ये कहना है कि केंद्र सरकार ने तो कर दिया, लेकिन राज्य सरकार भी हम लोग को कुछ करेगी तब तो। आरक्षण मिलने से नहीं होता है, आरक्षण को करने से होता है कि महिलाओं को भी किसी तरह का, अगर बेरोजगार हैं तो उन्हें रोजगार मिले और उन्हें भी जीने के लिए राह मिले। किसी को घर नहीं है तो घर चाहिए, किसी को खाने के लिए नहीं है तो उसे खाना चाहिए। और सरकार, मोदी सरकार ने हमें बहुत कुछ दिए हैं। उज्ज्वल योजना दिए हैं, राशन दिए हैं, मुफ्त में राशन दिए हैं। और आज भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई स्कूल में सभी तरह के उनके रहने से सुविधा मिली है। आगे भी हम लोग कामना करते हैं कि मोदी सरकार हम लोग के पास सरकार बन के आए। मोदी सरकार इन महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और ये लोग कामना करती हैं कि आगे भी मोदी सरकार ही केंद्र में सरकार बनाए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। बताइए, एनडीए में किसको प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं? विपक्ष पार्टी में? हाँ, वैसा तो कोई नहीं है अभी। कोई तो होगा। किसी को नहीं, वैसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए कि मतलब उसको बोला जा सके कि नहीं वो प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी में है, आदित्यनाथ योगी में है, और तो किसी चीज़ में नहीं हमको समझ में आता है। इसलिए कि हमारा देश जो पहले नीचे लेवल में आता है, अभी दूसरे लेवल में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामले में इसका विकास भी बहुत आगे बढ़ रहा है। अंदरूनी मामले में लोग एक दूसरे पे ही, घर में अगर जो 2 भाई है तो दोनों में लड़ाई होना है, जिसके कारण ही होता है देश के अंदर लड़ाई झगड़ा। लेकिन बाहर के ऊपर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बता रही थी कि देश मजबूत हुआ है और देश में एनडीए के सरकार में, मोदी जी के सरकार में देश और भी मजबूत हुआ है। बाहरी जो देश हैं वो अब इंडिया पर आग डालने में डरती है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे जानते हैं। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, कितना महिलाओं को फायदा होगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? इसमें देखिए महिला बिल आरक्षण पास हुआ है तो इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी तबके के महिलाओं को होगा। जो पढ़ी लिखी हैं अत्यधिक उनको होगा। और विधानसभा और लोकसभा में जाने के लिए भी महिलाओं लोग के लिए समझिए कि दरवाज़ा खुल गया है। ये सब समझिए कि आपको प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयास से ही आज संभव हो पाया है। और उनका इतना प्रयास रहा है कि देश से के अलावे विदेश में भी वो अपना नाम का, भारत का नाम को मतलब मजबूत किए हैं। हर जगह पर, हर क्षेत्र में। मैंने इसी यही कारण है कि आज चांद पर भी मतलब गया और वहाँ पर नाम है कि मैंने इंडिया, मैंने भारत हमारा पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच पाया है। ये सब जो मेहनत का फल है, मैंने मोदी के प्रयास जिसे के कारण से ही हुआ है। और इसमें जो भी जितने मैंने पार्टी हैं, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी का कुछ न कुछ सहयोग रहा है। तो आशा करते हैं कि हम लोग जितनी भी महिलाएं हैं, कोशिश यही रहेगा कि अगला प्रधानमंत्री नया चेहरा हमारा वही रहें,
मोदी ही रहें। बता रही थी कि महिला आरक्षण बिल से महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये लोग आशा करती हैं कि इसी तरह से मोदी जी काम करते रहें और ये कामना करती हैं कि अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम जानते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन है एक तरफ विपक्ष में और एक तरफ है एनडीए गठबंधन, किसको वोट करेंगे? हम लोग तो इंडिया के ही सपोर्ट करेंगे। इंडिया इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मोदी जी का कारण हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला है और बहुत जीने का रास्ता सही मात्रा में वही सिखाए हम लोग को, सारे महिला लोग को। और सारे महिला को सपोर्ट रहेगा कि जो भी हैं प्रधानमंत्री के रूप में हमें मोदी जी ही चाहिए और कोई दूसरा नहीं। बता रहे थे कि मोदी जी महिलाओं को जीने का रास्ता सिखाए हैं, उन्हीं को ये लोग चाहती हैं। हमारे साथ कुछ और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मोदी जी के काम को कैसा देखते हैं आप? मोदी जी का काम बहुत सराहनीय है, लेकिन केंद्र सरकार से एक और हमारा रिक्वेस्ट रहेगा जो कि जनता के लिए, हमारे बिहार में खास करके पेंशन बहुत कम है। यहाँ के मुताबिक दिल्ली में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, काफ़ी है। यहाँ 400 रुपया मिल रहा है। 400 रुपये में आज के महंगाई में क्या होगा, इसलिए कम से कम 1000 रुपया होना चाहिए। महिलाएं थी जो बता रही थी कि अब बिहार में वृद्धा पेंशन बहुत ही कम है और मोदी जी से डिमांड कर रही हैं प्रधानमंत्री से कि कम से कम 1000 रुपया वृद्धा पेंशन करना चाहिए। 2000 लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे, विपक्ष को या एनडीए को? हम लोग एनडीओ को ही वोट करेंगे। क्यों, क्या खासियत? क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ना कोई चेहरा है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। सभी आपस में लड़ने पे लगे हुए, एक दूसरे पे प्रत्यारोप करते रहते हैं और काम कुछ करते नहीं। मोदी जी जो काम किए हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं। आगे भी आशा करते हैं कि ऐसा ही काम करेंगे और जितना ध्यान दिए वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी युवाओं को रोज़गार, चाहे महिला हो पुरुष हो, लड़के लड़कियां, सभी को ध्यान दें। युवा रोज़गार के लिए युवाओं को आगे बढ़ाएं, युवा को सशक्त करें। महिला को तो सशक्त कर ही रहे हैं, युवाओं पर भी थोड़ा ध्यान दें। और सब कोई को हम लोग का यही इरादा है कि हम लोग मोदी जी को ही अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। ये हमारे साथ गया कि कुछ महिलाएं मौजूद थी जो बता रही थी कि मोदी जी बहुत महिलाओं के लिए काम किए हैं और ये लोग कामना करती हैं कि अगली बार भी केंद्र में मोदी जी का ही सरकार बने। पंकज कुमार, बिहार तक गया।